Good morning, class 3. How are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome again, Hindi grammar online classes. So, students, today we will going to teach about chapter 10 क्रिया. It means verb. आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 10 क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे. क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की क्या परिभाषा होती है, कौन से शब्द क्रिया में आते हैं और क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं. ओके, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले परिभाषा. किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाले शब्द को क्रिया शब्द कहते हैं. किसी काम के करने या होने की जानकारी, हम अगर कोई काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, हम उसे पहचानेंगे कि हम खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हंसना, रोना, पीना, चलना, ये सब कौन से होते हैं, क्रिया. इसकी पहचान कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं. क्रिया किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं. इज दैट क्लियर? खेलना, पढ़ना, होना, हंसना, खाना, पीना, चलना आदि ये सब किस में आते हैं, क्रिया में आते हैं. किस में आते हैं, क्रिया शब्द होते हैं. देखिए अब क्रिया के भेद. क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और 2 अकर्मक क्रिया. अब सकर्मक क्रिया कौन सी होती है और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, उसकी पहचान कीजिए. जिन क्रिया शब्दों को कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं. रिपीट अगेन, वॉच केयरफुली, लिसन केयरफुली. जिन क्रिया शब्दों को कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं. अर्थात जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग अनिवार्य है वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं. खाना, पीना, पढ़ना, धोना, खेलना आदि ये कौन से शब्द हैं, अंडरलाइन. खाना, पीना, पढ़ना, धोना, खेलना आदि ये कौन सी क्रियाएं हैं, सकर्मक क्रिया. जैसे रोहन खेल रहा है, रोहन गेंद से खेल रहा है. रोहन क्या खेल रहा है, रोहन खेल रहा है. यह वाक्य क्रिया बता रहा है, कर्म कर रहा है कि रोहन क्या कर रहा है, रोहन खेल रहा है. ओके, हमें नहीं पता कि रोहन क्या चीज खेल रहा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, जब हमारे पास वाक्य पूरा होगा. रोहन गेंद से खेल रहा है, तो ये एक स्पष्ट हो गया. तो ये किस में हो गया, जब स्पष्ट हो गया, वाक्य का सही मतलब निकला कि रोहन गेंद से खेल रहा है, तो क्या हुआ, सकर्मक क्रिया. ओके, खेलना इसमें एक क्रिया है. नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया. जिन क्रिया शब्दों को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं. जिन क्रिया शब्दों को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं. जैसे हंसना, रोना, दौड़ना, सोना आदि, है ना. तो ये कौन सी हुई, अंडरलाइन दिस लाइन. हंसना, कभी भी हम हंसने लग जाते हैं, कभी भी रोने लग जाते हैं, जब हमारा मन करता है दौड़ने लग जाते हैं. इसमें हमें कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि हमें कर्म करना पड़ेगा. जैसे आनंद दौड़ रहा है, अतुल तैर रहा है. इसमें दौड़ना और तैरना क्या है, क्रिया शब्द. ओके स्टूडेंट्स, चेंज योर नेक्स्ट पेज. सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर. वह क्रिया जिसमें कर्म का होना पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं. वह क्रिया जिसमें कर्म का होना नहीं पाया जाता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं. सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है. जैसे खाना पीना, राम खाना खा रहा है, श्याम पानी पी रहा है, तो ये क्या है, सीधा कर्म हो रहा है. वह चाकू से तरबूज काटना चाहता है, वह पत्र लिखना चाहता है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वह विद्यार्थी कुछ बनना चाहता है. तो ये सब क्या हुए, कर्म करना चाहते हैं, तो सकर्मक क्रिया.
बैठना, वह बैठा है तो बैठा है, इसमें अकर्मक की कोई बात नहीं। चलना, भागना, तैरना, सोना, आना जाना, हंसना, रोना, उड़ना, ये सब क्रियाएं किसमें हैं? अकर्मक में। तो आप इस टॉपिक को लर्न कीजिएगा। ओके, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नाउ कंप्लीट। 3 क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फाइल में मिलेंगे जो आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करना है, और बुक्स एक्सरसाइज डू इन योर बुक। नीचे दिए गए वाक्यों में आई क्रियाएं लिखिए। नेहा अभिनय करती है। नीना बाजार से आ गई। रीना आगरा में रहती है क्रिया। रमा ने स्वादिष्ट भोजन पकाया क्रिया। तो ये सब क्या है? क्रिया। ओके, चेंज योर नेक्स्ट पेज। नाउ निम्नलिखित क्रियाओं को वाक्य में प्रयोग लिखना। रीना ने पत्र लिखना शुरू किया। घूमना, राम को घूमना बहुत पसंद है। बुनना, माता जी को स्वेटर बुनना अच्छा लगता है। इस टाइप से हम वाक्य बनाएंगे। सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया के दो उदाहरण लिखिए। खाना पीना सकर्मक क्रिया, बैठना चलना अकर्मक क्रिया। ओके, बहुविकल्पिक प्रश्न। रमेश ने राम को एक पत्र क्या करा? लिखा। तो लिखा पे राइट क्लिक कीजिए। अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं पर राइट क्लिक कीजिए। दीपक जलकर अंधेरा देता है? नो। हवा देता है? नो। क्या देता है? उजाला। ओके, चैप्टर नाउ कंप्लीट। छुट्टी के दिन आप क्या क्या करते हैं? छुट्टी के दिन आप जो करते हैं वो 4 लाइन्स आपको इधर लिखनी है अपनी बुक में। ओके स्टूडेंट्स, सभी को समझ आया चैप्टर? क्रिया के परिभाषा, क्रिया के भेद, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान करना। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय ऑल ऑफ यू।